साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। वहां पर एक मुद्दा जो साफ साफ किसी नेता को छोटा साबित करना और किसी की इतनी गंदी सोच होना, उस पर सवाल खड़े करते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के विधायक बालकनाथ। एक विधायक हैं जिन राजस्थान में, और उनकी जो हरकतें हैं वो साफ साफ दर्शाती है उनकी सोच, उनकी विचारधारा कहाँ पर जाके टिकती है। थोड़ी सी बात जान लीजिए कि बालकनाथ एक विधायक बनाए गए। जो इस बार विधायक बन के आए, वो विधायक से पहले तमाम उनके मुद्दे सामने गूगल पे जाएंगे तो सर्च करेंगे, काफ़ी उनका चिट्ठा खुलकर सामने आता है। गाली गलौज करना, लोगों को परेशान करना, ये उनकी हरकतें बन गई है कि इसके द्वारा उनको लैमलाइट मिल जाए। और कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिखाता है कि कुछ वक्त पहले जो बाजार लगती थी, जो पटरी बाजार लगती थी, उनके आधार कार्ड चेक करना, सब्जी मंडियों का आधार कार्ड चेक करना साफ साफ दर्शाता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैमलाइट मिलनी चाहिए। और साफ साफ दर्शाता है कि कितनी छोटी सोच के आदमी हैं और कहीं ना कहीं उस धर्म को अपमानित कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म के आप महंत भी हैं, और इस तरह की हरकतें करना साफ साफ दर्शाता है कि कितने छोटे सोच के ये लोग हैं। अब आते हैं इनके असल मुद्दे पे। एक वीडियो आया है जिसपे देखा गया, जो इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी ने किया है, और वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर उसका थोड़ा सा वाक्य हम आपको जरूर बताएंगे। बालकनाथ जाते हैं कहाँ पर? इमामबाड़े में। इमामबाड़े में मूर्ति की खोज करने जा रहे हैं। जब मूर्ति की खोज करने गए तो वहाँ पे ये दिख रहा था कि कुछ महिलाएं अंदर नमाज अदा करने जा रही थी मगरिब की, और शिया वक्फ बोर्ड के वहाँ लोग भी थे, मगर वो पुरुष बाहर थे। जब वहाँ पर वो अंदर घुसते हैं और जूते पहन के ही अंदर चले जाते हैं जहाँ वो नमाज अदा करती हैं, और वहाँ पर ताजिया जहाँ रखी जाती है उन चीज़ों को हटाते हैं। वहाँ पे ये कहते हैं कि मूर्ति कहाँ है। वहाँ एक छोटी बच्ची नमाज अदा करती है, वो महिला ने स्टेटमेंट दिया है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। वो डर कर बाहर भागती है और दरवाज़ा खटखटाने लगती है, खोलो खोलो खोलो। कहीं ना कहीं उसको मुसीबत का आभास होता है। इस वीडियो के स्टार्टिंग वीडियो क्लिप को देखेंगे तो वह साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से जाते हैं और कैसा अंदाजे बयां रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप महान थे, आपको इतना भी नहीं मालूम कि अंदर महिलाएं हैं। तो एक तहजीब होती है बात करने की, मगर इस तरह का जो अंदाजे बयां है, लाइमलाइट इकट्ठा करना, साफ साफ आपकी छोटी सोच, आपकी विचारधारा दिखाती है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो महिलाओं का अपमान करना हिंदू धर्म ने नहीं सिखाया है। अगर आपको लड़ना है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो असल मुद्दों पे लड़िए। जिस तरह से दलित समाज की राजस्थान में हालात हैं, उन पर लड़ लीजिए। कि आप हिंदू कहते हैं इस समाज को, जब इलेक्शन आता है तो आप बताइए, जब घोड़ी चढ़ाया जाता है तो उसको बहिष्कार करते हैं लोग, उसको अपमानित करते हैं। जब कोई बच्चा पानी पीता है तो उसको प्रताड़ित करते हैं और कहीं ना कहीं मौत के घाट उतर जाता है। मगर बालकनाथ जैसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिससे साफ साफ दर्शाता है कि इनकी सोच कितनी छोटी है और क्या ये सोचते हैं। बालकनाथ से एक बात आपको हम जो रूबरू करवाए, पूरा सुनाएंगे वाक्या। जब शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर वहां पहुंचते हैं तो सवाल जवाब करते हैं कि आप एक महंत हैं और इस तरह की सोच, इस तरह की हरकतें करते हैं, ये साफ साफ चिंताजनक है कि अंदर महिलाएं हैं तो एक तहजीब से रहा जाता है, ज़बरदस्ती अंदर नहीं घुसा जाता है। मगर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है, तमाम सवाल जवाब ये करने लगते हैं, तो इनको वो पेपर, जो शिया वक्फ बोर्ड के पास जो पेपर है वो उनको दिखाते हैं। मगर जब मामला बदलता देखते हैं तो वहां से भागते नजर आते हैं। ये विधायक होने के बाद इस तरह की हरकतें साफ साफ आपकी एक छोटी सोच दिखाती है। और मैं बार बार छोटी सोच पे इसलिए अटैक कर रहा हूँ क्योंकि आप महांत बनते हैं, महांत के बाद जनप्रतिनिधि बने हैं, आपको विधायक बनाया गया है लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। जब आप ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो साफ साफ ये दर्शाएगा कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता किस तरह से आक्रोश में आएगी। मगर जब तमाम बातों को सामने आई तो आप भी देख के चौंक जाएंगे, जब वहाँ के मदरसे के जो मौलाना है वो क्या कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट ज़रूर सुनिए। बालकनाथ जी, आप मुझे ये बता दीजिए, आपकी सोच वहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही है जिस धर्म में, हिंदू धर्म में
इस तरह से उनको छोटी जात का दिखाया जाता है। उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ते हुए राजस्थान में आए दिन ये मामले दिखते हैं। आप हिंदुत्व का चोला पहने हैं तो जिन्हें हिंदुत्व आप बनाते हैं, जिस धर्म को आप बताते हैं कि ये सभी धर्मों की इज्जत करता है और हमें इलेक्शन की टाइम पे हिंदुत्व बनाते हैं, तो आप ये बताइए जब इस तरह का अपमान उस समाज के बच्चों के साथ हो रहा है, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ाए, घोड़ी से उतार कर उसे बेइज्जत किया जा रहा है, तब आपको ये चीजें नहीं दिख रही। इन मुद्दों को छोड़कर गरीब आदमी की मदद करने की जगह न्याय दिलाने के साथ इस तरह की हरकतें साफ साफ सवाल खड़ा करती है और कहीं ना कहीं एक छोटी सोच के आदमी की ये विचारधारा दिखाई देती है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। पूरी रिपोर्ट अब देखिए रजत शर्मा ने क्या कुछ कहा और वहां के लोगों ने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया। जयपुर के हवा महल इलाके से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद कल रात अचानक अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ जयपुर के बदनपुरा इलाके में एक इमाम बाड़े में जबरदस्ती घुस गए। बाल मुकुंद जब इमाम बाड़े में पहुंचे उस वक्त वहां नमाज की तैयारी हो रही थी। उसी वक्त बाल मुकुंद अपने दल बल के साथ इमाम बाड़े के शैनशीन तक घुस गए। इमाम बाड़े के शैनशीन का पर्दा हटाकर बाल मुकुंद ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, यहां रखी मूर्तियां कहां गई? ये तो मंदिर है। इसके बाद वो इमाम बाड़े के जनान खाने के पर्दे हटाकर जांच पड़ताल करने लगे। वहां मौजूद महिलाओं ने इसका विरोध किया। बीजेपी विधायक की इस हरकत की खबर फैली तो शिया समुदाय के तमाम लोग इमाम बाड़े में इकट्ठा हो गए। बाल मुकुंद का विरोध शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी विधायक बार बार यही दावा करते रहे, ये इमाम बाड़ा नहीं, ये तो पुराना मंदिर है, इस पर गैर कानूनी कब्जा है। और अब इमाम बाड़े के बाहर बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जे की तैयारी है। जब भीड़ बढ़ गई तो बाल मुकुंद ने पुलिस को कॉल किया। पहले बोर्ड नहीं था, पहले बोर्ड नहीं था, अचानक बोर्ड हमारे नाम करके हमारे आप इसमें कब्जा करने थे। जब हंगामा काफी बढ़ गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा अगर विधायक को कुछ दिक्कत है तो वो कानूनी कार्रवाई करे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दस्तावेज मांगे, लेकिन इस तरह इमाम बाड़े में आकर खुद चेकिंग करना, मूर्तियों को खोजना कहां तक जायज है। हालांकि बाद में इमाम बाड़े के लोगों ने पुराने दस्तावेज निकालकर विधायक और पुलिस वालों को दिखाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाल मुकुंद के रवैये पर ऐतराज जताते हुए कहा वो एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी घुसकर बदतमीजी करे। मामला बढ़ा तो बाल मुकुंद ने अपने चेलों के साथ वहां से निकलने में ही भलाई समझी। हम लोग यहाँ मगरिब का टाइम था, नमाज पढ़ने के लिए नमाज अदा कर रहे थे। सब लेडी हैं नमाज पढ़ रही थी। वो अंदर आए और चप्पल भी नहीं उतारी और ये जोर से ही पर्दा हटाया और हटा के कहने लगे कि ये तो देव स्थल है, हमारा मंदिर है, इसमें मूर्ति रखी थी और आप लोग यहाँ कर रहे हो, मतलब बहुत बदतमीजी करी। दरगाह है यहाँ पर, एक ये है और एक वो है। वहाँ बच्ची नमाज पढ़ रही थी, वहाँ चप्पल पहन के सीधे अंदर चले गए और बदसलूकी करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए कि यहाँ पे मूर्तियाँ थी वो कहाँ चली गई। और है ना लड़की भाग के गई तो वो उस गेट जोर जोर से बजाने लगे, खोलो चलो ये निकलो यहाँ से, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर इतनी बदतमीजी करी पेश। हमने रोका, हमने पूछा कि भाई आप क्यों आए, किस लिए आए, तो बोला नहीं कोई बात नहीं, हमारे मर्द थे नहीं यहाँ पर। जयपुर के बदनपुरा इलाके का ये इमाम बाड़ा और इसके साथ लगा हुआ मदरसा काफी पुराना है। इमाम बाड़े के इमाम असद अली का दावा है कि इमाम बाड़ा तो 200-300 साल पुराना है। इसके पूरे कागजात राजस्थान की शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। इमाम असद अली ने कहा बाल मुकुंद खुद एक महंत हैं, उन्हें किसी धार्मिक स्थल की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त विधायक जी आए उस वक्त यहाँ मदरसा चला रहे थे, मदरसे से मैं बाहर निकला, बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बाद वो डायरेक्ट आए और जूतों समेत अंदर चले गए। जो ये आपको मदरसा दिख रहा है इमाम बारगाह, उसके अंदर जाने के बाद उन्होंने शहनशीन होती है जो जहाँ अलम और ताज़िए रखे जाते हैं, उसको हटाने के बाद क्या कि यहाँ से मूर्ति कहाँ गई और ये तो मंदिर था। मैंने उनसे ये कहा कि आप एक इसके अंदर धर्मस्थल, ये पवित्र जगह, आप जूते पहन के नहीं आ सकते। आप जूते पहन के कैसे आए? तो वो कहने लगे मंदिर इसके कागज़ का, मैंने कहा वक्फ बोर्ड संपत्ति है, इसके कागज़ वक्फ बोर्ड से आप तलब कीजिए। और दूसरी बात, आप औरतों और बच्चों से इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो मुझसे कह रहे हैं तू कौन होता है, तू कैसे बोलता है। तो बात ये, मैं भी एक शिया धर्मगुरु हूँ
और वो एक महाराज, एक महंत हैं और फिर एक विधायक हैं। तो इतना तो एक विधायक हो तो उसे कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना तो कि कैसे किससे कैसे बात करनी है। उन्होंने अपशब्द बोले और बात करने की तमीज़ नहीं है। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो बाल मुकुंद तो गायब हो गए। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया। बाल मुकुंद ने कहा, कई पुराने दस्तावेजों में वहां महल और मंदिर होने का जिक्र मिलता है, लेकिन अब उसके आसपास की 14 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। बाल मुकुंद ने कहा, उन्होंने किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि इमामबाड़े में उनके ऊपर हमला हुआ था। बाज बदनपुरा में महल था, महल में ऐसा भी उल्लेख आ रहा है कहीं मंदिर भी था, और उसके आसपास की भूमि और वहाँ एक कुंड था, एक फंवारे का स्थान था। वो सारा स्थान लगभग 14 बीघा भूमि पर अचानक एक बोर्ड लग जाना, वहाँ पर एक तरफ अलग एक मस्जिद बन जाना, ये सब हुआ तो कांग्रेस काल में है। लेकिन बोर्ड लगा है परसों तरसों, ये सब बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं वहाँ मौके पर गया, मैंने बोर्ड देखा, मैंने बोर्ड हटाने की अपील की तो मेरे पे हमला करने के लिए आ गए। मैं तो अकेला गया था, साथ में कोई था भी नहीं। क्यों गया था? खाली देखने बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन बाकी में बोर्ड लगा है। बाल मुकुंद ने जिस तरह का व्यवहार किया उसकी निंदा करनी जानी चाहिए, ये कंडेम करने लायक है। बाल मुकुंद पहली बार चुनाव जीते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ये भूल गए कि वो जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट के सभी वोटर्स के नुमाइंदे हैं। इससे पहले उन्हें मीट की दुकानें बंद करते हुए देखा गया था, फिर ठेले रेहड़ी पटरी वालों का आई कार्ड चेक करते हुए देखा गया। इसके बाद आधार सेंटर में जाकर गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए थे, और अब इमामबाड़े में घुसकर बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है वो ये सब हरकतें जानबूझकर करते हैं। बाल मुकुंद को लगता है कि ऐसा करके वो बड़े लीडर बन जाएंगे, उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी। लेकिन एमएलए साहब गलतफहमी में है। नफरत फैलाने से, बदतमीजी करने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि बाल मुकुंद जैसे छुटभइये नेताओं के ऐसे कारनामे मिसाल बन जाते हैं। उनकी हरकतों के कारण पूरा हिंदू समाज, पूरा संत समाज बदनाम होता है।